पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और ऐसे ही लोगों को सेना चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाती है सरहद से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन अखल चलाया और इसके बाद आतंकी देवघर के अखल फॉरेस्ट एरिया में जो छुपे हैं उनको पूरी तरीके से निस्ताबूद करने की कोशिश चल रही है। भारतीय सेना के मुताबिक ये साल जो है सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन हो सकता है। देर रात से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को भारी मात्रा में कई ऑटोमेटिक हथियार यहां से मिले हैं। जैसे ही सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, स्पेशल फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी आतंकियों को माकूल जवाब दिया, लेकिन तब तक आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस बीच सेना ने रात में ही आतंकियों की घेराबंदी कर दी और 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं और अभी भी 1 से 2 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। पिछले 7 दिनों में सेना अब तक अलग अलग इलाकों में 3 ऑपरेशन चला चुकी है, जिनमें 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्चा घायल हो गया। प्लास्टर सीधा बच्चे के सिर पर गिरा और उसका खून बहने लगा। दरअसल स्कूल जर्जर हालत में था, जहां एक चलती क्लास में छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने गोरखपुर के बालापार के कंपोजिट विद्यालय की पोल खोल दी, क्योंकि पूरा स्कूल जर्जर हालत में है। इसके बाद भी बच्चों की जान जोखिम में डालकर क्लास चलाई जा रही थी। इस लापरवाही के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता अग्रहरी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रिंसिपल ही जिम्मेदार है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक होटल में महिला कर्मचारी ने हंगामा कर दिया। उसका रौद्र रूप देखकर साथी कर्मचारी डर गए। काफी देर तक वो तांडव मचाती रही, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जो सामने आया उसे तोड़ दिया। सबसे पहले गमला तोड़ा, उसके बाद शीशे के गेट के एक हिस्से को भी चकनाचूर कर दिया। फिर लोहे की जाली से दरवाजे के दूसरे हिस्से पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। जब दूसरा हिस्सा पूरी तरह से नहीं टूटा तो गाली देते हुए थोड़ी देर चहलकदमी करती रही। फिर अचानक रिसेप्शन पर पहुंची और वहां रखे कंप्यूटर को उठाकर फर्श पर दे मारा। होटल मैनेजर का आरोप है कि तांडव मचाने वाली इस कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं था। होटल मैनेजर ने महिला पर कस्टमर से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसी बात को लेकर उसे नौकरी से इस्तीफा देने का नोटिस थमा दिया, जिस पर महिला भड़क गई और होटल में तोड़फोड़ करने लगी। यूपी के मेरठ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। दरअसल बीते दिनों जटपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में रामवीर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। 2 दिन बाद रामवीर की अचानक तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक रामवीर सिंह दम तोड़ चुका था। इधर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से रामवीर की मौत हुई है। पिछले कुछ समय में 4 धाम यात्रा में एक के बाद एक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और इन हादसों के बाद प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। उस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए आर्यन के बाद हेरिटेज एविएशन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। तो हेरिटेज एविएशन का भी लाइसेंस रद्द हुआ, यानी कि अब 4 धाम यात्रा के लिए सिर्फ 6 हेली कंपनियां ही अपनी सेवाएं दे सकेंगी। ये लाइसेंस 2 के रद्द हुए। सुरक्षा के लिए PTZ कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे कैमरे हैं जो खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से लगाए जाते हैं। सिलोमीटर और MET की तकनीक का भी इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि केदारनाथ का जो पूरा रेंज है वहां पर मौसम तेजी से बदलता है और हेलीकॉप्टर हादसे हो जाते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर हादसों को रोकने के लिए ये पूरे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनातन पर। NCP शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान से विवाद बढ़ गया है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि सनातन धर्म ने ही देश को बर्बाद किया है। जितेंद्र आव्हाड यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन को धर्म ही मानने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सनातन और उसे मानने वाले सनातनियों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे।
महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। जितेंद्र आह्वाड ने आरोप लगाया कि सनातन और सनातनियों ने बाबा साहेब को पानी पीने और स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं दी। वहीं आह्वाड के बयान पर अब बीजेपी आक्रामक है। क्या अर्थ होता है सनातन का? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद भी जितेंद्र आह्वाड अपने बयान पर कायम है। दोपहर के वक्त जितेंद्र आह्वाड मीडिया के सामने आए तो उन्होंने न सिर्फ अपने बयान को दोहराया बल्कि ये भी जोड़ दिया कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाला गोडसे भी सनातनी था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ऐसा हादसा हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया। सोसाइटी की सीढ़ियां भरभरा कर नीचे गिर गईं और लोग ऊपर ही फंस गए। मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 17 का है। ये आवास एवं विकास सुबह 4:30 बजे अचानक ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां नीचे गिर गईं। जहां सीढ़ियां गिरी वो 4 मंजिला अपार्टमेंट है। हादसा सुबह सुबह हुआ इसलिए इसकी चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन ऊपरी मंजिल में रहने वाले लोग घर में फंस गए क्योंकि इनके पास नीचे उतरने का कोई साधन, कोई दूसरी सीढ़ी नहीं थी और न ही कोई लिफ्ट। ऐसे में फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, जिसमें इंसानों के साथ साथ पालतू कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।